स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भीम न्यूज इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और भीम न्यूज इंडिया के फेसबुक पेज और ट्विटर को भी फॉलो कर सकते हैं। देश की विख्यात वकील इंदिरा जयसिंह ने दिल्ली में यूजीसी एक्ट पे क्या कुछ कहा, देखिए हमारे संवाददाता नवीन प्रकाश की एक रिपोर्ट। रेगुलेशन को रद्द नहीं करेगा, हमने ऐसे सोचा था। हम जब कोर्ट में गए बहुत चर्चा हुई, मेरे साथ, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत दलित वकील हैं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं इस केस पे, कि इस देश में जातिवादी तो है ही नहीं, तो इस तरह का कानून क्यों लाए आप, यूजीसी को बोला। मैं सुन के चुप हो गई, हैरान हो गई। मैंने सोचा मैं इस आदमी को कैसे समझाऊं कि इस देश में जातवादी है। और हमने तो सुना है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी कोई और लिखता है, जजेस नहीं लिखते हैं। अब तो आसान रास्ता उनको मिल गया, एआई से लिखवा देंगे, मामला खत्म। जजमेंट लिख के कोर्ट में बाहर आते हैं, हमें फैसला सुना देते हैं। हमारी अब वकीलों की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये जो यूजीसी के रेगुलेशंस हैं वो आईआईटीज और आईआईएम्स को लागू नहीं होते हैं, और वहाँ पे जो सुसाइड रेट है बहुत हाई है, और उसमें जो एससी एसटी के नंबर्स हैं वो बाकी लोगों से ज़्यादा है। ये भी मुझे बहुत अफसोस लगता है कि हमें कोर्ट को ये सिखाना पड़ेगा कि समता का मतलब क्या है। इस केस में एक ही मुद्दा है और कुछ नहीं है। सवाल ये है कि समता का मतलब है क्या। शुड इक्वल्स, शुड लाइक्स बी ट्रीटेड एज लाइक, और विल यू गिव this advantage of reservation to SC, ST and OBC? इक्वालिटी लाने के लिए आपको ये दोगे या नहीं दोगे, ये है सवाल। ये एक सरोगेट फाइट जिसको हम बोलेंगे, इट्स अ सरोगेट फाइट। उनका एम है रिजर्वेशंस को हटा देने का। सुप्रीम कोर्ट की इतनी इलिटरेसी है, ऑर्डर में लिखा है रैगिंग के बारे में क्यों नहीं कुछ किया। 2009 के रैगिंग रेगुलेशंस हैं। तो हम कहाँ जाएं, किसके सामने अपना केस रखें जब सुप्रीम कोर्ट कानून ही नहीं पढ़ते हैं। जो लोग कानून पढ़ते नहीं हैं उनको कानून हमें बहुत ही मुश्किल तरीके से समझाना पड़ता है कि ये है कानून। लेकिन ये बहुत बड़ी लड़ाई है। ये लड़ाई यही है कि उनको हम कैसे समझाएं कि इक्वालिटी का मतलब क्या है। तो हम स्कॉलरशिप वगैरह, अमर्त्य सेन ने जो लिखा है वो उनको पढ़ाएंगे, डॉक्टर अंबेडकर ने जो लिखा वो उनको पढ़ाएंगे। मैं हमेशा मुझे एक भी ऐसा दिन याद नहीं है मेरे वकालत में जब मैं सुप्रीम कोर्ट में एक हाथ में हिंदुस्तान का संविधान लेके अंदर गई नहीं हूँ। जो भी मेरे आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट में हैं वहीं से आते हैं, कहीं ऊपर से आते नहीं हैं, कहीं मेरी स्पिरिचुअलिटी से आते नहीं हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो हर दिन मैं हाथ में अंदर लेके जाती हूँ, और ज़रूरत पड़े तो ऐसे उठा के कोर्ट को भी दिखाती हूँ। देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है। और मैं ये भी हमेशा मानती हूँ, जहाँ भी मैं जाती हूँ, अगर आज मैं वकील बन सकी, अगर आज मैं आप लोगों के साथ काम कर सकी, उसका एक ही कारण है, डॉक्टर अंबेडकर। तो इसलिए उन्होंने महिलाओं को भी मुक्ति दी, क्योंकि आर्टिकल 15 में लिखा है देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन सेक्स, कास्ट, रिलीजन। उनका योगदान मेरे साथ भी है, और इसी हिम्मत से हम आगे बढ़ के कोर्ट में आर्ग्यू करेंगे। 2015 में एक महिला के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ था। वो एक जज थी, उसने चीफ जस्टिस को कंप्लेंट दे दी और राष्ट्रपति को भी कंप्लेंट दी। उसके बाद 3 जजों की कमेटी बैठी, उसमें एक डीवाई चंद्रचूड़ भी थे, वो कमेटी के हेड थे, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी, कह दिया कि हमें तो कोई सबूत नहीं मिला सेक्सुअल हरासमेंट का। उस समय मैं बहुत निराश हो गई, क्योंकि मैं इस महिला को कोर्ट में रिप्रेजेंट करती थी।
सोचती रही अब क्या हो सकता है, अब क्या हो सकता है। इतने में मिस्टर KTS तुलसी ने कहा मैं अपने ही मकान पे एक मीटिंग बुलाना चाहता हूँ, वहाँ पे आपको जो बोलना है आप बोलो। उस मीटिंग में शरद यादव भी आए थे और मैंने अपनी बात सामने रख दी कि ऐसी ऐसी बात हो रही है महिलाओं के खिलाफ, वो भी जज के खिलाफ। एक महिला जज के खिलाफ एक दूसरे पुरुष जज ने सेक्सुअल हरासमेंट किया। मैंने सोचा अब न्याय के घर में अगर इतना अन्याय हो रहा है तो मेरे वकील बनने का फायदा क्या। इसलिए उदास हो गई थी मैं। तो मेरी बात सुन के शरद यादव ने मुझे ये कहा कि मैडम आपने जो मुद्दा उठाया है वो जैसे महात्मा गांधी ने एक चिम्मट नमक का इशू उठाया था, वो इसी तरह का इशू है। ये पूरे देश में ये बात फैलनी चाहिए। और उसके बाद उन्होंने इम्पीचमेंट मोशन पे अपना पहला सिग्नेचर डाला कि इस जज को इम्पीच करना चाहिए। तो ये भी जो मुद्दा है जो आप लोगों ने उठाया है, जो कोर्ट में एक्सीडेंटली उठ गया, वो भी एक चिम्मट नमक की तरह है। ये भी उसी तरह फैलेगा और फैल रहा है, हम देख रहे हैं आंखों के सामने। लेकिन ये एक अजीब बात है कि ये केस 2019 से चल रहा है कोर्ट में। किसी ने कुछ नहीं सोचा कि गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। इसी चीफ जस्टिस के नजराने में ये 2026 का रेगुलेशन आया है। उन्होंने मॉनिटर किया केस को, कितने साल हो गए, बार बार हम कोर्ट में जाते थे, हमने कहा इसमें ये गलती है, वो गलती है, इसको ये सुधारो, वो सुधारो, और आखिर में यूजीसी का ये 2026 रेगुलेशन आ गया। उस समय तो हम काफ़ी खुश थे। हमने सोचा चीफ जस्टिस का अपना ही फैसला है कि आप रेगुलेशन लाओ, वो तो कभी इस रेगुलेशन को रद्द नहीं करेगा। हमने ऐसे सोचा था। हम जब कोर्ट में गए बहुत चर्चा हुई मेरे साथ, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत दलित वकील हैं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं इस केस पे। उनके 2-4 नाम मैं आपके सामने बता दूंगी। एक है दिशा वाडेकर जो खुद एक पारडी समाज की वकील है, और निहाल सिंह राठौर जिन्होंने पायल तडवी का केस किया है। वो खुद नोमैडिक ट्राइब से, फॉर्मर क्रिमिनल ट्राइब्स से आ रहे हैं और वो भी वकील हैं। उन सब का योगदान है इस केस में। मैं अकेली नहीं हूँ, बताना चाहती हूँ आपको। अब जब ये पिटिशन हमारे सामने आया तो मैंने उनको बोला आप फिक्र मत करो, इसी कोर्ट ने तो ये फैसला दिया है ना। लेकिन जब चीफ जस्टिस ने अपना दिल खोल के बात की, उन्होंने जो आपने बताया है यहाँ के, उन्होंने क्या कहा, यही कहा कि इस देश में जातिवादी तो है ही नहीं, तो इस तरह का कानून क्यों लाए आप, यूजीसी को बोला। मैं सुन के चुप हो गई, हैरान हो गई। मैंने सोचा मैं इस आदमी को कैसे समझाऊं कि इस देश में जातवादी है। और एक छोटा सा किस्सा जो मेरे साथ हुआ था कोर्ट के अंदर, मैं आपको बताना चाहूँगी। हमारा जो लेडीज़ का बार रूम है वहाँ पे एक पानी का डिस्पेंसर है, और मैं तो अपना पानी, अपना काम अपने आप करती हूँ। मैं किसी को कहती नहीं हूँ कि मुझे पानी का एक गिलास दो। लेकिन वहाँ पे जितनी भी महिलाएं बैठी हैं वो ऑर्डर करती हैं, एक गिलास पानी दे दो। इस तरह से बातें चलती हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में। उस दिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मैंने उस महिला को बोला आप प्लीज़ मुझे एक गिलास पानी दे दो। उसका जवाब क्या था? उसका जवाब था, मैडम आप कैसे मेरे से एक गिलास पानी मांग रही हो? इस एसोसिएशन के कमरे में मेरे हाथ से कोई पानी पीता नहीं है। मैं चुप हो गई। उस समय मैं चुप हो गई। मैं क्या कर सकती हूँ? ना उस महिला को मैं कुछ सुकून दे सकती हूँ, ना मैं उसको किसी को जाके शिकायत कर सकती हूँ। उस समय तो चुप हो गई। लेकिन जब जरनैल सिंह का केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, बाय द वे मैंने मंडल कन्वेंशन से लेके आज तक जितने भी रिजर्वेशन के केसेस हुए उसमें मैं शामिल थी। पूरी जर्नी जो आपने सुनाई, कितने अमेंडमेंट्स, कितने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए हैं, रिजर्वेशंस एंड प्रमोशंस, उसके बाद सीनियरिटी, उसके बाद बैकलॉग,
उसके बाद जरनैल सिंह, उसके बाद ये कहना कि SC/ST को अपनी बैकवर्डनेस प्रूव करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब के केसेस में मैं शामिल थी, तो मुझे ये पूरी कहानी तो पता ही थी। दूसरी तरफ से तो हमारे बहुत वरिष्ठ वकील राजीव धवन के जैसे लोग हैं, और हमने तो सुना है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी कोई और लिखता है, जजेस नहीं लिखते हैं। अब तो आसान रास्ता उनको मिल गया है, AI से लिखवा देंगे, मामला ख़त्म। जजमेंट लिख के कोर्ट में बाहर आते हैं, हमें फैसला सुना देते हैं। हम